दोस्तों, तो किसी ने कहा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से, कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो मेरा वाला भी सुन लीजिए दोस्तों, कि सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, कि सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है कागज के फूलों से अगर कागज में तेल हो। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जय में। तो मैं आपका भाई जय। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी। तो पिछले क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे उसके तीनों टाइप्स, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। तो समझते हैं, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान देख लेते हैं इसकी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा हूं, रहा था आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं इसकी। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी बाज वर्ब। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। रूल देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे मेन हमारा रूल है। रूल अगर समझ में आ गया तो पूरा सेंटेंस हमारे समझ में आ जाएगा, हमारे लिए इजी रहेगा बनाना। अगर रूल उसका समझ, हर चीज का रूल होता है, उसका रूल अगर समझ में आ गया तो हर चीज इजी लगने लगती है। चलो रूल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी आती है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं इसका दोस्तों। सौरभ स्कूल जा रहा था। सौरभ क्या है? सब्जेक्ट सौरभ। बाज वर्ब में से सौरभ क्या है? एक वचन है, बाज। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि जा रहा था, जाना, गो, इसमें आईएनजी, गोइंग टू द स्कूल। ठीक है ना। इसके बाद ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल। बिमला बिहार जा रही थी। बिमला बाज गोइंग टू द बिहार। ठीक है, यहाँ पे अब बिहार है, जब किसी का नाम आता है, कहीं किसी स्थान का नाम होता है, तो वहां पे पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं। ठीक है, तुम सो रहे थे, तो ये आ गया कौन सा हमारा? प्लूरल। यू, यू क्या है? प्लूरल। बर, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे था बाज या बर में से सिंगुलर के लिए बाज, प्लूरल के लिए बर। बर स्लीपिंग, सोना, यानी कि सोना का स्लीप, और आईएनजी उसी में वर्ब में। चलो स्टार्ट करते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। रूल देख लेते हैं इसका। सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब, नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी जो लगता है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक ना, ये हो गया इसका रूल। दोस्तों हर जो सेंटेंस बनेगा उसके रूल के आधार पर, रूल से कुछ भी इधर उधर से ऐड नहीं करना होता है, हर चीज इसी से बनती है, इसके रूल के हिसाब से। चलो एग्जांपल समझते हैं इसका। वे पूजा करने नहीं जा रहे थे। नहीं यहाँ पे आएगी, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, नहीं जा रहे थे। दे यानी कि बे क्या है? ये दे प्लूरल है। बर नॉट यानी कि बर के बाद नॉट। गोइंग यानी कि जाना, जा रहे थे। गोइंग वर्ब, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक ना, गोइंग टू द वर्शिप यानी पूजा करना। तुम कल इलाहाबाद नहीं जा रहे थे, यानी कि इसमें क्या है? यू, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, अब यू है प्लूरल तो बर, नॉट, गोइंग यानी कि जा रहे थे, जाना, गो यानी कि आईएनजी इसमें वर्ब में जोड़ देंगे, टू द इलाहाबाद। कल है तो यस्टरडे। श्याम मैच खेलने नहीं जा रहा था। श्याम बाज नॉट, गोइंग जा रहा था, टू खेलना, प्ले द मैच। ठीक ना, हो गया हमारा निगेटिव कंप्लीट। अब देखते हैं हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। रूल समझते हैं इसका। इसका रूल होता है जो WH फैमिली जो बीच में आता है, कब,
कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किसको। तो वो सबसे पहले वो वाला रूल देखते हैं। WH फैमिली सबसे पहले बाजवर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, रूल नंबर दूसरा देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल। तो रूल नंबर दूसरा क्या है, दिख रहा होगा आपको, आशा करता हूँ। बाज बर यानी कि क्या से स्टार्ट होने वाले जो वाक्य होते हैं जिनका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं। बाज बर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। चलो तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम वहां क्या कर रहे थे, तो इसमें क्या है, WH फैमिली बीच में आ गया। जैसे क्या आ गया बीच में, तो भाट यू क्या है, प्लूरल है। बर यू डूइंग यानी कर रहे थे, करना क्या, डू माने करना, आईएनजी डूइंग देयर वहां। ठीक ना। आप किससे बात कर रहे थे, इसमें क्या आया, किससे, बीच में ये हमारा आ गया WH फैमिली का वर्ड। हु बर आप यानी कि एक वचन तो है नहीं, आप बहुत, जैसे 2 लोग हैं 3 लोग हैं उनको भी आप, जैसे हमसे बड़े हैं तो उनको हम आप बोल देंगे ना। बर यू आप, टॉकिंग टू यानी कि बात करना, टॉकिंग आईएनजी टू किससे यानी कि से, टू क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या आज बारिश हो रही थी, ठीक ना। तो बारिश क्या है, यानी कि बारिश बात लगेगा जब कोई बारिश है, उसमें कोई सब्जेक्ट तो है नहीं। तो किसी सब्जेक्ट में किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसमें इट से स्टार्ट करते हैं। बाज इट बारिश होना, रैनिंग टुडे यानी कि आज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक ना। क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे, क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे। अब यहाँ पे क्या है और बीच में नहीं भी है। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य को कैसे बनाएंगे देखते हैं। जब हमारा ये सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि क्या से भी स्टार्ट है और यू बीच में, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट को देखेंगे एक वचन है या बहुवचन, वो सब्जेक्ट बहुवचन है तो बर यू। अब यहाँ पे नहीं भी है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, गा रहे, गाना क्या होता है, सिंग, आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग द सॉन्ग, इसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है दोस्तों, हो गया हमारा तीनों टाइप के सेंटेंस कंप्लीट, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। जो नहीं समझ में आ रहा है, डाउट है कोई, तो पूछ सकते हैं, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।